केवल चावल ही नहीं लाए? ये तो भला हो लाला जी का, मैंने उनसे 1 सेर चावल मांगे उधार, उन्होंने मना नहीं की, बिल्कुल भी ना नुकरनी की। बोले ले जा हरिया, पेट भर खाएगा जब ही तो मजूरी करेगा। जा अब देर मत कर, जल्दी बना ले, तुझे भी भूख लगी होगी। तो चावल क्यों रूखी ही खाओगे? अरे नमक तो होगा, नमकीन चावल बहुत अच्छे लगते हैं भाग्यवान। आ गए आप? बड़े थके थके से लग रहे हो। हाँ आ गया, काम का बड़ा मंदा है बाजार में, पूरे दिन में एक काम मिला था, बड़ी मुश्किल से। अरे ये क्या कर रही है तू? आपका कुर्ता फट गया, उसी को सिल रही हूँ। अरे ये कुर्ता कम, पैवन का ढेर ज्यादा लगता है, क्या करूं? 2 जून की रोटी का तो खाना है नहीं। तन ढकने के लिए कपड़ा कहाँ से लाऊं? पता नहीं मरने के बाद कफन भी नसीब होगा या नहीं। ऐसे क्यों कह रहे हो जी? क्या भगवान ने हमारी तरफ से बिल्कुल आंखें बंद कर ली? एक दिन हमारे भी दिन पता नहीं लक्ष्मी, तुझ बेचारी को भी मेरे साथ में कितने दुख उठाने पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? पत्नियां तो पति के साथ में हमेशा खुशी रहती है। अच्छा आप आराम कर लो, मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। ये जी खाना खा लीजिए। तू नहीं खा रही खाना? आज तक आपके खाना खाने से पहले खाना खाया है हमने। आप खाओ, हम खा लेंगे। ठीक है भाग्यवान। सुनो जी, एक बात बोलूं, नाराज तो नहीं होगे? मैं तेरी किसी बात से आज तक नाराज हुआ हूँ? बोल क्या बात है? मैं कह रही थी खेत बो देते तो सालूर का नाच घर में भी आ जाता और महाजन का कर्जा भी उतार देते। देख लक्ष्मी, तू जो कह रही है गलत नहीं कह रही, सही कह रही है, लेकिन खेत बोने के लिए खाद और बीज और उससे भी ज्यादा जरूरी है पानी। पानी तो मुखिया जी के कुएं से मिल जाएगा। बीज और खाद वो तो एक दिन की मजदूरी में आ जाएगा। लक्ष्मी तू समझ नहीं रही है, मजदूरी का कोई भरोसा है? पिछली बार सारी फसल खराब हो गई थी, ऊपर से महाजन का तगादा। रात को कौन आया होगा? रुक, मैं देखता हूँ। राम राम मालिक। आप? अरे आइए मालिक, आइए आइए। आप
आगे बढ़े, आइए ना, अंदर आइए, आइए मालिक आइए। अरे हरिया, तुम्हारी ये आदत तो बस हमें चुप करा देती है। आइए मालिक, आइए, आइए। अरे हरिया, तुम्हारी यही बात तो हमें चुप आइए, करा देती है। आइए। मालिक आइए, आइए, मालिक आइए। बैठी मालिक, बैठी मालिक। अरे हरिया, तुम्हारी इसी आदत से हम बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन क्या करूं, महाजन हूं और महाजन को तो मूल से ज्यादा ब्याज भरा होता है। हाँ मालिक, सही कहते हैं आप। तुमने इस महीने का ब्याज नहीं दिया। मैं इधर से निकलता जा रहा था, मैंने सोचा एक बार लगाता करता चलूं। मालिक क्षमा चाहता हूँ, इस बार पैसे समय पर नहीं पहुँचा पाया। अरे हरिया, इसमें क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है। मालिक आप तो जानते हैं पिछली बार फसल का क्या हुआ, और बाजार में भी अब बहुत मंदा है, और पल्लेदारी से कमा लेता था, उसका भी पता देखो हरिया, जब किसान किसानी छोड़कर मजदूरी करने लगता है तो जमीनें बंजर हो जाया करती हैं। आप सही कह रहे हैं मालिक, लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं है, बोने के लिए बीज कहाँ से लाऊं? देखो हरिया, हम अन्य महाजनों की तरह नहीं है। हम ये चाहते हैं कि तुम दोबारा फिर खेती शुरू करो, उसमें हम तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। फिर तुम क्यों परेशान हो? मालिक चिंता कैसे नहीं करूं? मेरे से तो आपका पहले से ही कर्जा नहीं दिया जा रहा। देखो, पैसा तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बार हम तुम्हारी जमीन गिरवी रखेंगे। मालिक इस टूटी झोपड़ी के अलावा और 2 बीघे जमीन के अलावा मेरे पास और है ही क्या? ये भी गिर में रख दूं तो मेरे पास रह क्या जाएगा? ये मेरे पूर्व की। देखो हरिया, हम तुम्हारे हितैषी हैं, कोई दुश्मन नहीं है। मैं तो केवल जमानत के तौर पर तुम्हारी जमीन रख रहा हूँ। अगर मालिक पिछली बार की तरह इस बार की फसल खराब होगी तो? इसकी चिंता तुम बिल्कुल न करो, हम मुखिया जी से कहकर तुम्हारे खेतों के लिए पानी की व्यवस्था करा देंगे। हरिया, चिंतित होने की कोई बात नहीं है। पूरी रात तुम्हारे पास पड़ी है, खूब अच्छे से सोच विचार करके बात करके बता देना। अच्छा मालिक, राम राम। राम राम भैया, राम राम। सुनो जी, मुझे तो महाजन की बात सच लगती है। आपने क्या सोचा? क्या सोचूं? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। जमीन गिरवी रखने को मेरा मन नहीं करता। बाप दादा की एक ही निशानी है, और वो भी समय से नहीं छुड़ा पाया ना, तो वो भी हाथ से निकल जाएगी। अरे ऐसा क्यों सोचते हो? जब खेत में अनाज बोने के लिए पैसा लेंगे तो अनाज बो देंगे, और पानी की भी चिंता नहीं। सिर्फ फसल बिकने तक तो जमीन गिरवी रहेगी, फिर तो जमीन हमारी हो जाएगी। सुनो जी, महाजन से बोल के ज्यादा पैसे ले लेना, और इस छप्पर की भी मरम्मत करानी है। अरे भाग्यवान, तू ही बता, जमीन रख दूं गिरवी? चल ठीक है, कहूँगा महाजन से। अब सो जा, रात बहुत हो गई है, मुझे भी नींद आ रही है अब। राम राम हरिया, राम राम। बैठो। तो कैसे हो? बस मालिक सब आपकी कृपा है। इस बारे में बात करने आया था। मालिक, जो आपने रात बात कही थी उसके बारे में बात करने आया। तो फिर क्या विचार किया? मालिक, विचार क्या करना है, जो अंदाजा है। अच्छी बात है। सुनील जी, हरिया को 50 रुपए दे दो और वहीं पर इनका अंगूठा लगवा लो। मगर मालिक,
इस पर तो पिछला बहुत सारा हिसाब चल रहा है। कोई बात नहीं, हमारा काम मदद करने का है, कर दीजिए। ठीक है मालिक, जैसे आपकी इच्छा। हमने हिसाब लगा लिया है, खाद, बीज, पानी, जुताई, बुआई में लगभग कितना ही बैठेगा। मालिक एक बात और कहनी थी। कहो। मेरा छप्पर टूट गया, उसको बनाने के लिए कुछ। ठीक है मुनीम जी, जी मालिक। 60 रुपए लेते आना। ठीक है मालिक, जैसे आपकी इच्छा। हरिया छुट्टन लाओ भैया, अंगूठा लगाओ अपना। अरे बाएं हाथ का लगाओ यार, कितनी बार कर दे रही हो पता नहीं। ये लो हरिया, 10-10 के पूरे 6 हैं। देखो हरिया, कच्छ के पांव बहुत मजबूत होते हैं, अगर एक बार जम जाए तो उनका उखड़ना बहुत मुश्किल होता है। जरा ध्यान से खर्च करना। ये विजय, अरे आप आ गए आज इतनी जल्दी? अरे वो तो मैं बताऊंगा, पहले उतरो। अरे क्या है इसमें? अरे मैं महाजन से पैसे ले आया और इसमें खाद और बीज है, इसे उठा के अंदर रख दे। मैं कैसे उठा लूंगी इसको? अच्छा चल तू उठवा, विजय उठवा। अरे हे राम हे राम। मैं महाजन से पैसे लेकर सीधा शहर चला गया था, खाद और बीज ले आया। और ले ये पैसे हैं, पैसे रख दे। यही पैसे कैसे? ये मैंने सारे पैसों का खाद और बीज नहीं लाया था। और इन पैसों का क्या करूं? मेरी बावली है तू, मैं सब पैसों का सामान थोड़ी ना खरीद लाया। बाद में भी तो खाद खरीदना है और पानी का पैसा देना है। और छप्पर के लिए? अरे हाँ, ये तो मैं बताने ही भूल गया था, छप्पर के पैसे भी इसमें हैं। और हाँ, कल से मुझे खेत की जुताई करनी है। जा पैसे रख दे जा। आपने जमीन भी गिरवी रख ली और बोने के लिए भी दे दी, इसमें आपका क्या फायदा हुआ? अरे ये बहुत रहस्य की बातें तुम नहीं समझोगे। आओ। मालिक, ये तो सब आप ही की कृपा है। अरे नहीं हरिया नहीं, ये तो भगवान की कृपा है।
हम तो निमित्त मात्र हैं। और सही पूछो ना तो ये सब तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। लेकिन मालिक, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते तो मेरी मेहनत कहाँ लग जाती? अरे हरिया, इसमें सहायता की क्या बात है? तुम्हारा खेत भी तो गिरवी रखा हुआ है, वो भी तो तुम्हें छुड़ाना है। अच्छा हरिया, चलते हैं। अब तो ठीक है? तबीयत ठीक नहीं है तेरी? वैद्य जी को बुला कर लाऊं? नहीं जी, वैद्य जी नहीं, मैंने दाई माँ को दिखा दिया है। क्या बताया दाई मैंने? आप भी बिल्कुल बुद्ध हो। क्या मतलब? मतलब ये है जी, आप पापू बनने वाले हो। क्या क्या? मैं पाप बनने वाला हूँ? लक्ष्मी, मैं पाप बनने वाला हूँ? भगवान, तेरी महिमा भी अपरंपार है। जब वो देने को आता है ना, तो गरीबों के घर में भी खुशियाँ के फूल खिला देता है। ठीक कह रहे हो जी। बिल्कुल फ्री देखें शेख चिल्ली की पहली रोमांटिक फिल्म YouTube पर आज ही देखें, अभी देखें। YouTube पर अभी तक धूम मचा रही है। बिल्कुल फ्री देखें शेख चिल्ली की पहली रोमांटिक फिल्म YouTube पर आज ही देखें, अभी देखें। YouTube पर अभी तक